अरे वो तो मौलाना जामिया फैज़-ए-आम। जामिया फैज़-ए-आम का क्या हाँ। मामला है? अरे बहुत भ्रष्टाचार है भाई, हर किस्म के भ्रष्टाचारी है। और बच्चियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, उसी में तो बात खुली। नहीं तो उससे पहले तो सब उसके भक्त थे। तो जब बात खुली तो उसके बाद जांच शुरू हुई तो सारी चीज मतलब माल का जान मतलब हर चीज का नुकसान किया, माल लूट लिया। साहब वो तो पूरा दर्जनों नहीं बल्कि ज़्यादा ही होंगी, लेकिन अब घर वाले जो है अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ बोल नहीं रहे हैं। और हर आदमी जो है उससे एकदम परेशान हो चुका है, और वो उसको तो बस यहाँ से निकाल दिया जाए तो बेहतर है। मैं तो शासन प्रशासन यानी मैं योगी जी से भी कहना चाहता हूँ कि अगर वो कुछ कर सकते हैं तो करें यहाँ से। मदरसे के बारे में काफ़ी चर्चाएं हैं, कुछ खबरें भी संज्ञान में हैं, तो क्या कहना चाहेंगे मदरसा फैज़-ए-आम के बारे में? तो जामिया फैज़-ए-आम के बारे में हमें यही कहना है कि मतलब वहाँ बहुत सी लड़कियों के साथ में मतलब दुर्भाग्य मतलब आया है मामला। इसलिए क्या नाम है, वहाँ गांव के और 7 गांव के और 2 कस्बे हैं, लालगंज और देवगांव। ये लोगों के मतलब सारे लोग जमा होकर उनके खिलाफ में मतलब एक मीटिंग ली। मीटिंग लेने के बाद में उनसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सरकार के शिक्षा कार्यक्रम की छवि धूमिल करने तथा धार्मिक शिक्षा की आड़ में अधार्मिक कृत्यों को अंजाम देने का शिक्षक मौलाना पर प्रबंध कमेटी ने लगाए गंभीर आरोप। जनपद आजमगढ़ देवगांव लालगंज थाना कोतवाली अंतर्गत अब्बास मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी देवगांव आजमगढ़ के ग्राम कटौली खुर्द पोस्ट कटौली कला आजमगढ़ द्वारा संचालित हायर सेकेंडरी विद्यालय, जिसका वर्तमान नाम जामिया फैज़-ए-आम मदरसा है, जिसके संचालक के द्वारा इरादतन साजिश के तहत स्थानीय लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर दीन तालीम के नाम पर जबरन मदरसा संचालित करने का संगीन आरोप है। साथ ही मदरसा में शिक्षा हासिल करने वाले दर्जनों बच्चों खासकर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के अति गंभीर आरोप प्रबंध कमेटी तथा मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के परिजनों ने लगाए हैं। हाल ही में एक बच्ची जिसकी उम्र 15 वर्ष है, जिसके परिजन एक बड़े राजनीतिक दल के पदाधिकारी हैं, अपना नाम न बताने की शर्त पर बताया कि उनकी बच्ची के साथ मदरसे में मौलाना हबीबुर रहमान ने ज्यादती की है, जिसकी वजह से उनकी बच्ची बेहोश हो गई। जब ये बात सभी क्षेत्रवासियों को मालूम हुई तो सभी बहुत आक्रोशित हुए और मौलाना के द्वारा पूर्व में अपनी बच्चियों के साथ किए गए इसी तरह के दुर्व्यवहार की बात कही। लगभग आधा दर्जन परिवारों ने अपनी बच्चियों को पीड़ित बताया तथा उनको मदरसे से निकालकर अन्य जगह दाखिला दिला दिया। सभी परिजनों ने लोकलाज की दुहाई देकर मौलाना के विरुद्ध किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचते रहे, लेकिन जब मामला बहुत तूल पकड़ने लगा तो सब ने एकजुट होकर मौलाना के कुकृत्य पर पुरजोर विरोध जताया और इसकी शिकायत उप जिलाधिकारी लालगंज, पुलिस क्षेत्राधिकारी लालगंज, थाना प्रभारी को घटना के बाबत अवगत कराया। वहीं मदरसे की जांच में ये पाया गया कि एक शौचालय जिसमें 2 दरवाजे हैं, एक दरवाज़ा मदरसे में पढ़ने वाली बच्चियों के कमरे में खुलता है तो वहीं दूसरा दरवाज़ा मौलाना के द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले कमरे में खुलता है, जिसको मौलाना के द्वारा आरामगाह के रूप में पाया गया है। बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार में प्रयोग के गंभीर आरोप प्रबंध कमेटी तथा पीड़ित मदरसे की छात्राओं के परिजनों तथा स्थानीय लोगों ने लगाए हैं। फिलहाल मौलाना पर गंभीर आरोप के मद्देनजर स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जांच के उपरांत मौलाना तथा छात्राओं के सामूहिक प्रयोग घटनास्थल के विवादित शौचालय को अगले किसी भी आदेश तक बंद करा दिया गया है। वहीं जब इस बाबत मौलाना हबीबुर रहमान से बात की गई तो उन्होंने इन बातों को स्वीकार किया कि प्रबंध कमेटी के द्वारा ही उन्हें यह जगह लगभग 25 वर्ष पूर्व सौंपी गई थी। तब यहाँ ज़्यादा बुनियादी ढांचे नहीं थे। इसका निर्माण कार्य उन्होंने और प्रबंध कमेटी तथा स्थानीय लोगों की मदद से ही निर्माण कराया गया है। इसमें प्रांगण में स्थित मस्जिद का निर्माण भी शामिल है। बाकी उन्होंने अपने ऊपर लगे अन्य आरोपों, जिसमें बच्चों के यौन उत्पीड़न प्रमुख हैं, को खारिज किया है। बता दें कि मदरसा संचालन के लिए आवश्यक सरकारी विभाग की अनुमति मान्यता नहीं ली गई है और कमेटी को अंधेरे में रखा गया है और ना ही ये कहीं रजिस्टर है। पूर्व में सरकार के द्वारा सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों हेतु जारी आवश्यक दिशा निर्देशों के बावजूद अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं, जबकि प्रबंध कमेटी ने साफ कहा है कि उनके द्वारा संचालित विद्यालय को बगैर किसी अनुमति के मदरसे में बदल दिया गया है तथा इसको संचालन करने के लिए विदेशों से फंड मौलाना के द्वारा लिया जाता रहा है, जिसके बाबत मौलाना ने आज तक कोई हिसाब किताब नहीं दिया और फंड के दुरुपयोग कर अपने नाम से बेहिसाब संपत्ति अर्जित कर ली है। प्रबंध कमेटी के कथनानुसार मौलाना के रसूख और पहुंच के चलते स्थानीय नागरिक बेहद दबाव में हैं तथा प्रशासनिक अधिकारी भी उस पर कोई कानूनी कार्रवाई करने से बच रहे हैं।
अपना परिचय बताइए। मैं इस गांव के ग्राम सभा प्रधान हूँ। हमारा एकरम नाम है। और ये घटना हुई जब, तो पहले तो आदमी ने सोचा कि ऐसा है कि यार जो नहीं, ये कई बहुत बच्चियों के साथ ये मामला खुला है, एक से नहीं दर्जनों खुला। अब दर्जनों कौन अपनी बात लाए। अरे बहुत बड़ा मतलब भ्रष्टाचारी है वो, उसका अब कोई इंतहा नहीं है। किसी को छेड़ा, किसी को छाती पकड़ा, किसी को कुछ, मतलब बहुत अनर्गल कर चुका है। और उसके बाद ये तो बड़ा गंभीर आरोप लगा, बड़ा गंभीर औरत है। हमारे जो मुख्यमंत्री से भरोसा है कि मतलब इसको तो दंडित किया जाए। ये मतलब 17,000 पे पगार पे काम करता है और आज बवाल करता है हमारे ओमन स्कूल। अन्य लोग से भी आप पूछ सकते हैं, यहाँ लोग खड़े हैं गांव के सारे भाई। यहाँ देखे कि हमारा भतीजा पूर्व प्रधान है, इससे इनसे पूछ सकते हैं। खालिक भी है। परिचय बताएं अपना। मेरा नाम एजाज अहमद है। एजाज जी, जो आरोप लगाया जा रहा है मदरसे पे और मौलाना पे, मदरसा फैज़ आम पे, तो आप क्या कहना है इस बारे में? जो आरोप लगाए हैं वो सब सही है। कुछ लोग ऐसे हैं कि अपनी लाज, हया, शर्म सब कुछ छोड़ की डर से कोई बता नहीं रहा। नहीं तो ये इतना भ्रष्टाचारी है कि पैसा तो सब मार के बैठ गया है। लड़कियों के साथ भी बड़ा वो अत्याचार किया है। और कोई हिसाब मांगता है तो हिसाब भी नहीं देता है, सीधा कहता है कि हमारे पास कोई लिखा पढ़ी नहीं है। तो ऐसे तो स्कूल चलेगा नहीं। जो घटना आ रही है प्रकाश में मदरसे की, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मतलब बाथरूम है मदरसे में और मौलाना का जो आरामगाह है, उसी में से इसमें भी क्या बोलते हैं, एक ही रास्ता है। बच्ची भी आती हैं उसी बाथरूम में, मौलाना भी जाते हैं। एक ही रास्ता दोनों में है, एक ही बाथरूम है। मौलाना के आरामगाह से भी उसी में मतलब जाता है बाथरूम में जहाँ बच्ची पढ़ती हैं। वो बच्ची को भी कोई हाजत की कोई ज़रूरत जब पड़ती है, वो लोग भी आती हैं उसी में। नहीं तो घटना क्या हुई जिसके बारे में चर्चा चल रही है? घटना वही बच्ची लोग का वही घटना वही था। जब वही मतलब सुनने में जब आया कि बच्ची लोग के साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो मतलब पूरे इलाके के लोग जमा हुए और उनको मतलब बहुत ही मतलब गुस्सा मतलब हुआ, गुस्सा आया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो गलत हुआ है। बच्चियों के साथ जब मौलाना दुर्व्यवहार किया तो वो बच्चियों ने ये इस बात की जानकारी अपने अभिभावकों को दी होगी जी। तो अभिभावकों ने पुलिस में कंप्लेंट नहीं करी? पुलिस में की, बाद में की। वही प्रशासन जो है एसडीएम के यहाँ पूरी जो है सारी बात वही गई। काफ़ी टाइम हो चुकी थी उसमें। तो प्रशासनिक कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, जो है प्रशासन वाली वो जो कार्रवाई से जो है उसमें जो है वो नहीं है, कोई संतुष्टि नहीं है और होनी चाहिए। क्या चाहते हैं? उसमें यही मैं मतलब चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री हमारे उसमें साथ दें और उसके ऊपर जो है कार्रवाई कड़ी से कड़ी हो। अपना परिचय बताइए। मैं कटौली ग्राम सभा का प्रधान हूँ। अकरम मेरा नाम है। अकरम जी, आपके ग्राम सभा में एक मदरसा है जिसके बारे में तमाम शिकायतें आ रही हैं, पूरा मामला बताइए क्या है? अरे वो तो मौलाना जामिया फैज़ आम। जामिया फैज़ आम का क्या मामला है? अरे बहुत भ्रष्टाचार है भाई, हर किस्म के भ्रष्टाचारी है। और बच्चियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, उसी में तो बात खुली। नहीं तो उससे पहले तो सब उसके भक्त थे। तो जब बात खुली तो उसके बाद जांच शुरू हुई तो सारी चीज मतलब माल का, जान, मतलब हर चीज का नुकसान किया, मतलब लूट लिया। और बच्चियों के साथ तब पता चला लगा कि मतलब कई बच्चियों के साथ ऐसा हुआ है। मगर अब कौन आए सामने? तो एक आदमी ने तो आया, पूरी पंचायत किया, पूरे 7 गांव को जुटाया मस्जिद में, जामा मस्जिद में, और उसने कहा कि ऐसे ऐसे हुआ, हमारी बच्ची बेहोश हो गई थी। हमारे घर फोन आया तो हमारे बच्चा बिंद्रा बाजार कहाँ थे, वो गए ले आए तो अरे जो ने कहा बोला। तो उसके बाद ये हुआ, मतलब गांव वाले इनको जुटाया बिहान भर, तो पूरा मस्जिद में 2000 आदमी को जुटाया। पूरे 2000 आदमी में जुटाया तो लोग कहें कि चलो ये आलिम लोग से फैसला आएगा, इसकी जांच हो कि क्या है। तो यही हुआ। आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट नहीं करी?
ने पुलिस में कंप्लेन ना की, बाद में अरे जो ने सीओ साहब का, अरे एसडीएम साहब के दिया गया तो एसडीएम साहब, तहसीलदार सब जाके मतलब वहाँ सीओ साहब ने बंद किया। उसकी ऑफिस जो वो बनाया था आरामगाह, मतलब सोने के लिए बनाया था कि यहीं एक बाथरूम बनाया था, उसमें अपनी ऑफिस में से अरे जो ने दरवाजा दिया था, और उधर से अगर कोई आता था उससे पटा है नहीं पटा, वो उसके रूम में चला है और उसके बाद 1 घंटा रहे, आधा घंटा रहे, चला जाए, कोई पूछने वाला नहीं। तो कहने मतलब है कि मदरसे में जो बच्चियां पढ़ती हैं उनके साथ वो जो है, हाँ ये तो बहुत, ये तो सीओ साहब से भी पूछा, सीओ साहब ही ने बहुत डांटे और बोले और बंद कराए, वो तो बंद कराए ताला। मदरसा जामिया फैज़ आम के बारे में कुछ चर्चाएं हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर वो तो बहुत भ्रष्टाचार किया हुआ है मौलाना जो है, उसको तो निकालना ही बेहतर है, लेकिन वो पहले भी कर चुका है वहाँ थनौली, ये अपना मुजफ्फरपुर में, वहाँ से निकाला गया था तो इन लोगों ने लाके यहाँ रख दिया। अब वो फिलहाल में जो बच्चियों का कुछ मामला प्रकाश में आ रहा है कि दर्जनों बच्चियों के साथ जो है, जी 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 साहब, वो तो पूरा दर्जनों नहीं बल्कि ज़्यादा ही होंगी, लेकिन अब घर वाले जो है अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ बोल नहीं रहे हैं, और हर आदमी जो है उससे एकदम परेशान हो चुका है, और वो उसको तो बस यहाँ से निकाल दिया जाए तो बेहतर है। मैं तो शासन प्रशासन यानी मैं योगी जी से भी कहना चाहता हूँ कि अगर वो कुछ कर सकते हैं तो करें, यहाँ से हटाएं, उसको बेहतर रहेगा। बड़ा ही गंभीर आरोप है आपका। जी साहब, बहुत गंभीर आरोप नहीं, मैं हकीकत बोल रहा हूँ, आरोप नहीं है ये। हम लोग तो खुद ही परेशान, हमारे भी बच्चे वहाँ पढ़ते थे, कितने बच्चे निकल गए वहाँ, हज़ारों। आपके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं कि नहीं? नहीं, अभी तो कोई नहीं है। अभी निकाल दिया आपने सारे हाँ, बच्चों को? क्या करेंगे वहाँ, बदनामी से। अपना नाम बताइए। अबूशाद अहमद, ग्राम कटौली खुर्द। अबूशाद जी, आपके गांव के एक मदरसे के बारे में काफ़ी चर्चाएं हैं, कुछ खबरें भी संज्ञान में हैं, तो क्या कहना चाहेंगे मदरसा फैज़ आम के बारे में? तो जामिया फैज़ आम के बारे में हमें यही कहना है कि मतलब वहाँ बहुत सी लड़कियों के साथ में मतलब दुर्भाग्य मतलब आया है मामला, इसलिए कहना है वहाँ गांव के और 7 गांव के और 2 कस्बे हैं, लालगंज और देवगांव, ये लोगों के मतलब सारे लोग जमा होकर उनके खिलाफ़ में मतलब एक मीटिंग ली। मीटिंग लेने के बाद में उनसे मतलब सारी बातें जानकारी ली, उसके बाद उनको हटाने के मतलब चर्चा की है। उसके बाद उन्होंने लड़कियों के मामले में जो मामले आए हैं, हमारा कहना तो यही है कि हम प्रशासन और मतलब योगी जी से कहना यही चाहते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, और इससे पहले भी जो मदरसे में था वहाँ भी उसके साथ में मतलब यही मामला आया है, और 420 का मामला इससे पहले भी केस इसके ऊपर हो चुके हैं। यही हमारा मतलब अनुरोध है। अपना परिचय दें। हाँ, मैं शहजाद आलम सिद्दीकी, ग्राम कटौरी खुर्द, लालगंज, आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, और मैं अब्बास एजुकेशनल सोसाइटी का प्रबंध समिति का सदस्य हूँ। आपकी कमेटी के अंतर्गत आने वाले मदरसे के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं। जी, इसके लिए हम लोग जो है, जब ये एक प्रकरण हुआ, एक बच्ची बेहोश हालत में मिली, तो इसके पहले प्रबंध समिति हमारी जो 1974-75 में मास्टर सगीर अहमद साहब ने प्रबंध समिति बनाई, और समिति में 5 बीघे ज़मीन लाला वहाँ थे, वहाँ उनसे बात करके कि हम एक स्कूल चलाना चाहते हैं, तो उनसे बात करके 5 बीघे ज़मीन उन्होंने रजिस्ट्री करवाई, और जो समिति के नाम थी। तो उसके बाद वो धीरे धीरे वो मास्टर सगीर साहब उसमें जूनियर हाई स्कूल, फैज़ आम जूनियर हाई स्कूल के नाम से चलाने लगे, लेकिन चूँकि उम्र उनकी बढ़ती गई और कुछ उनका स्वास्थ्य ख़राब रहने लगा, तो जिसकी वजह से लोग, इस क्षेत्र के लोग बहुत सहयोग नहीं किए, और वो थक हार के फिर उन्होंने उसमें अपने स्वास्थ्य की वजह से वो बैठ गए। तो कुछ दिनों के बाद स्कूल बंद रहा। उसके बाद ये मौलाना हबीबुर रहमान जो अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं, इनका पता नहीं कहाँ से उनसे संपर्क हुआ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक जूनियर हाई स्कूल के साथ साथ कुछ इस्लामी शिक्षा का भी उसमें वो प्रबंध करते हैं, और एक मौलाना रख करके, और उसमें ताकि लोगों का आकर्षण बढ़े और क्षेत्र के जो माइनॉरिटी के लोग हैं अपने बच्चों को भेजें। तो मौलाना हबीबुर रहमान को 1998 में मास्टर सगीर साहब लेके आए एक अध्यापक के तौर पे।
फिर धीरे धीरे एक ही साल के बाद मौलाना ने क्या किया कि उसको जूनियर हाई स्कूल के बजाय पूरी तरह से इस्लामिक शिक्षा के उसमें मदरसा बना दिया और क्षेत्र के लोगों से सदका ज़कात खैरात और विदेशों से जा कर के चंदा ला करके और ये पूरी तरह से उसको इस्लामिक शिक्षा में तब्दील कर दिया। तो मास्टर सगीर साहब और उस वक्त प्रबंध समिति के सदस्य हुआ करते थे हामिद अली एडवोकेट, वो साथ में जब जाते थे तो ये आदमी क्षेत्र के माइनॉरिटी के लोगों को इस तरह से भ्रमित किया हुआ था कि हामिद अली कम्युनिस्ट पार्टी से इनका लगाव है, जिससे ये पूरी तरह से धार्मिक शिक्षा को भ्रष्ट करके इसमें अंग्रेज़ी शिक्षा लाना चाहते हैं। तो समाज के उससे दबाव में हामिद अली और मास्टर सगीर साहब अकेले पड़ जाते थे और खामोश हो जाते थे। लेकिन इसी दौरान 13 मई 2023 को एक बच्ची बेहोश हो गई वहाँ पे और उसके घर सूचना आई तो उसके अभिभावक और रिश्तेदार गए, उस बच्ची को लेकर के आए। जब बच्ची को होश आया तो उसने बताया कि मौलाना ने उसको पकड़ा और वो इस हालत में बेहोश हो गई। जब ये प्रकरण सामने आया तो पूरे क्षेत्र में आक्रोश हो गया, लोग आक्रोशित होकर के एक जगह इकट्ठा हुए। तो लड़की के पिता और उसके भाइयों ने पूरी कहानी बताई। तो जब ये प्रकरण आया तो उसके बाद पता चला बहुत सारी बच्चियाँ कानाफूसी होने लगी। बहुत सारी बच्चियों ने अपने बारे में बताया कि हमारे साथ भी हुआ, हमारे साथ भी हुआ। लेकिन चूँकि सामाजिक लोक लाज की वजह से, सामाजिक बाध्यताओं की वजह से लोगों ने अपनी बच्ची को वहाँ से एडमिशन कैंसिल करा के घर बैठा दिया, यही बेहतर समझा। फिर उसके बाद लोग जब आक्रोशित हुए तो इकट्ठा होने के बाद ये हुआ, निर्णय लिया गया कि इसमें क्या किया जाए। तो कुछ लोगों ने ये सुझाव दिया कि क्यों ना धार्मिक गुरुओं को, जिनको मुफ्ती कहा जाता है, एक टीम गठित की जाए और उस चीज़ का उनके हवाले कर दिया जाए ताकि वो जा कर के मौके का मुआयना करें, बच्चियों से अपना पूछताछ करें और जो निर्णय लेंगे वो मान्य होगा। और उस पर हबीबुर रहमान भी राज़ी हो गए कि जो भी मुफ्ती निर्णय लेंगे हम उसको मान लेंगे। फिर 5 मुफ्तियों का एक टीम गठित की गई। वो मौके पे गए, वहाँ जा कर के मौके को देखा तो उसमें पाया कि एक रूम जो मौलाना हबीबुर रहमान अपने बेडरूम की शक्ल में बनाया हुआ है और उसके बगल में एक क्लास है बच्चियों का, दोनों के बीच में एक बाथरूम है। तो क्लास के अंदर से भी एक दरवाज़ा लगा हुआ है और मौलाना के बेडरूम से भी उसी बाथरूम में दरवाज़ा लगा हुआ है। जब मुफ्तियों ने ये देखा तो कहा कि भाई ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने कहा ये पहले से बना हुआ था, 10 साल पहले बना हुआ था, हमने बंद नहीं किया। फिर बच्चियों से जब इंटरव्यू लिया गया तो कुछ बच्चियों ने उसमें बताया कि ऐसी स्थितियाँ होती थी कि जब हम बाथरूम जाते थे, पानी की आवाज़ आती थी तो मौलाना खोल के खड़े हो जाते थे। तो इसलिए हम डर के भयभीत होकर के 5-5, 6-6 बच्चियाँ एक साथ जाती थी बाथरूम में। तो मुफ्तियों ने ये निर्णय किया कि किसी भी हालत में इनको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, ये किसी भी संस्था में ये रहने के लायक नहीं है। उन्होंने अपना निर्णय दे दिया। जब निर्णय आ गया तो उस पर मौलाना ने साफ इनकार कर दिया कि मैं इस निर्णय को नहीं मानता हूँ। फिर समाज के लोग इकट्ठा होते रहे, जिनका उनसे संबंध था उनके पास जाते रहे कि अब ये ठीक नहीं है, आप यहाँ से चले जाएं, बेहतर है। लेकिन वो किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं। और जब एक टीम बनाई गई कि उसका हिसाब किताब लिया जाए तो उसमें कई लाख करोड़ का 1 साल का हिसाब का गबन निकला। और कुछ दिनों के बाद वो पहुँच गए फिर थाने पे, हमारे खिलाफ़ दरख्वास्त दे दी कि हम ये स्कूल पे आते हैं ये लोग और हमको जान से मारने की धमकी देते हैं। तो हम भी गए उनके पास, कोतवाल साहब के पास। हमने भी उनको एक एप्लीकेशन दी, उसमें सारी घटनाओं का जिक्र किया। और फिर कोतवाल साहब ने कहा कि आप निर्णय लेके आइए एसडीएम साहब से या डीएम साहब से कि इनको अगर यहाँ से हटाया जा रहा है तो कोई प्रशासनिक वो निर्देश हो, तब हम वहाँ अपनी पुलिस की फोर्स भेजेंगे ताकि इनको हटा। आप अकेले जाएंगे, कोई भी घटना हो जाएगी, बवाल कर देगा, क्योंकि वहाँ 300 बच्चियाँ हैं और बच्चे हैं, तो ये आदमी कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए जब तक कोई निर्देश नहीं होता, मतलब ये है कि अभी भी जब वहाँ पे बच्चियाँ और बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी विशेष गंभीर खतरा हो सकता है मौलाना की तरफ से। बिल्कुल, वो आज भी अपनी तमाम जो उसके
चाल चलन था उसमें कोई तब्दीली, कोई फ़र्क नहीं आया है। वो उसी तरह से अपने आप को वो साम्राज्य समझ रहा है उस स्कूल को। और वहाँ एक प्रशासन की तरफ हम लोगों ने रुख किया। एसडीएम साहब को एक हमने एप्लीकेशन दी और उन्होंने एक टीम गठित की, तहसीलदार और लेखपाल को मिला करके एक टीम गठित की, जिसकी वो जांच करने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है। और हमारी तरफ से ये कहा गया कि आप एक समिति का